टेबल। इससे आपको एग्जाम में 5 से 7 नंबर पूछा जाएगा। लेखक का नाम या उसके द्वारा लिखा गया पाठ का नाम या तो फिर वह पाठ कौन सी विधा है वो। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है, पहला पाठ है क्रम संख्या। हम लोग देखते हैं पाठ का नाम, विधा कौन से है, विधा रचनाकार। तो क्या है, पहला तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो ये पाठ का नाम है। और यह पाठ क्या है, कविता। कौन सी विधा है यह पाठ, कविता। और जिसके रचनाकार कौन है, शंकर शैलेंद्र, शंकर शैलेंद्र। दूसरा पाठ है हमारा ईदगाह। ईदगाह आप पढ़े होंगे हामिद के बारे में इसमें। तो ईदगाह पाठ के कौन सी विधा है, तो ईदगाह पाठ जो है एक कहानी है जिसके रचनाकार कौन है, यह इनके रचनाकार है प्रेमचंद। इनको बोला जाता है मुंशी प्रेमचंद। इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, कलम का जादूगर मुंशी प्रेमचंद। तीसरा पाठ है कर्मवीर। कर्मवीर, हर एक इंसान को कर्मवीर बनना चाहिए। तो पाठ का नाम है कर्मवीर। और यह पाठ कौन सी विधा है, कविता है, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला पाठ है बाल गोविंद भगत। आप पढ़े होंगे इसके पाठ के बारे में। तो बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़े होंगे। तो बाल गोविंद भगत यह पाठ का नाम है। यह पाठ कौन सी विधा है, तो यह पाठ एक रेखा चित्र है। क्या है, रेखा चित्र। इसके बाद इसके रचनाकार या लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का सिपाही कहा जाता है। इसके बाद अगला पाठ है हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात यह झारखंड के छोटा नागपुर में स्थित है, एक झरना है। यह पाठ कौन सी विधा है, तो यह पाठ एक यात्रा वृतांत है। क्या है, यात्रा वृतांत। इसके रचनाकार कौन है, कामता प्रसाद सिंह काम। यानी घूमने गए थे हुंडरू का जलप्रपात और वहां घूमने के क्रम में इस हुंडरू के बारे में वर्णन किया, इसलिए बोले यह पाठ एक यात्रा वृतांत है। इसके बाद अगला पाठ बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे यह एक कविता है, कविता। क्या है, कविता है, जिसके कवि कौन है, बिहारी। अगला पाठ बात करते हैं, वो पाठ का नाम है ठेस। ठेस कहानी यह एक विधा, एक कहानी है जिसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी है जिसके रचनाकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। इसी में आपको पढ़ने के लिए मिला होगा सिरचन के बारे में। सिरचन जो एक प्रकार का जाति का कारीगर था। अगला पाठ है बच्चों की दुआ। बच्चों की दुआ यह पाठ कौन सी विधा है, तो एक कविता है। बच्चों की दुआ का है, एक कविता है, जिसके रचनाकार कौन है, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। अगला पाठ है अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग जो कौन सी विधा है, यह एक एकांकी है। यह क्या है, एकांकी। इसके रचनाकार है वंशीधर श्रीवास्तव, वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक का शस्त्र त्याग यानी कलिंग युद्ध जब हुआ था, कलिंग को जीत लिया था अशोक ने। तो जब कलिंग की पुत्री आई थी अशोक से लड़ने, तो वहीं पर अशोक ने क्या किया था, लड़ने से इनकार कर दिया था और वहीं पर क्या अपना शस्त्र त्यागा था और बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो अशोक का शस्त्र त्याग यह पाठ हम लोग पढ़े थे, जो कौन सी विधा है, एकांकी, जिसके लेखक हैं वंशीधर श्रीवास्तव। अगला पाठ है इसरिया तू न गई मेरे मन से। इसरिया तू न गई मेरे मन से यह कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है। क्या है, निबंध है, जिसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला पाठ है कबीर के पद। कबीर के पद यह एक कविता है, जिसके कवि कौन है, कबीरदास। अगला है पाठ विक्रमशिला। विक्रमशिला, विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय है जो एक जमाने में था, आज वह हमारे बिहार के भागलपुर जिला में अवशेष के रूप में अवस्थित है। और यह पाठ कौन सी विधा है, एक निबंध है। कौन सा पाठ, कौन सी विधा है, विक्रमशिला निबंध है। इसके लेखक कौन है, इसका रचनाकार कोई नहीं है। यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा दिया गया है पढ़ने के लिए। इसके बाद अगला पाठ है
दीदी की डायरी, दीदी की डायरी, दीदी की डायरी। यह पाठ विधा एक डायरी है, यह एक संकलित है, यानी यह एक रचना जो है संकलित द्वारा दिया गया है। अगला पाठ है हमारा पीपल। पीपल, पीपल एक कविता है। कौन सी विधा है? कविता। और ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो गोपाल सिंह नेपाली द्वारा, गोपाल सिंह नेपाली द्वारा। अगला पाठ है दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला, गरीबों को बंधु कौन कहलाते हैं? निराला, तो इसलिए उन्हें दीनबंधु कहा गया है। दीनबंधु निराला पाठ का लेखक है आचार्य शिवपूजन सहाय। और यह कौन सी विधा है? निबंध है। दीनबंधु निराला पाठ कौन सी विधा है? निबंध है, जिसके लेखक हैं आचार्य शिवपूजन सहाय। अगला पाठ है खेमा। खेमा, खेमा कौन सी विधा है? यह एक कहानी है, जिसके लेखक हैं संकलित, मतलब ये पाठ से संकलित दे दिया गया है। और इसके बाद अगला पाठ है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, यह एक पाठ विधा है, कविता, और जिसके रचनाकार हैं या लेखक या कवि हैं अरुण कमल। कवि कौन है? अरुण कमल। अगला पाठ है हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान, यह पाठ कौन सी विधा है? यह पाठ एक निबंध है, जिसके रचनाकार कौन है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति है। कौन है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अगला पाठ है हमारा जननायक कर्पूरी ठाकुर। पाठ का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कौन सी विधा है? जीवनी, यानी यहाँ पर जननायक कर्पूरी ठाकुर का जीवनी, जीवनी, जीवनी है। और यह किनके द्वारा लिखा गया है? मतलब लिखा नहीं गया, पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा यहाँ पर बुक में डाला गया है, यह पढ़ने के लिए दिया गया है। अगला पाठ है झांसी की रानी। झांसी की रानी, यह पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और यह कौन सी विधा है? तो यह एक कविता है, जिसके रचनाकार या कवि कहिए कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला है हमारा पाठ चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर, यह पाठ कौन सी विधा है? हास्य व्यंग है, यानी हंसने का टाइप का है ये। और यह पाठ के रचनाकार कौन है? बेढब बनारसी है। अगला है सुदामा चरित। सुदामा चरित, जो कौन सी विधा है? यह कविता है, जिसके कवि हैं नरोत्तम दास। अगला है राह भटके हिरन के बच्चे। राह भटके हिरन के बच्चे, यह पाठ एक कविता है, जिसके कवि हैं डॉक्टर निंग, और यह वियतनाम के हैं। तो इस प्रकार से हुआ हम लोगों का पाठ का नाम, विधा, और पाठ का नाम, कौन सी विधा है, और उनके रचनाकार के बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।